अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की सदा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और धार्मिक जानकारी हासिल करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैदान करबला में यजीदी फौज ने नन्हे अली अस्कर के साथ कैसा सलूक किया। और आज की वीडियो में हम आपको अली अस्कर की शहादत के बारे में बयान करेंगे। नाज़रीन, 10 मुहर्रम के दिन जब इमाम हुसैन ने अल्लाह के दीन पर अपनी औलाद, असहाब, अपने अजीज़ व अकारिब को कुर्बान कर दिया, मैदान करबला में आके फौजे यजीद के सामने फरमाते हैं, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, क्यों मेरा रास्ता रोका है, क्यों मेरे बच्चों का पानी बंद किया है, क्यों हम आले मोहम्मद को रुलाया है। लोगों, इस हजारों की फौज में कोई है मेरे नाना से मोहब्बत करने वाला जो मुझ गरीब हुसैन की मदद करे और नबी करीम की बेटियों के पर्दे की हिफाजत करे। इमाम ने जब जंग के मैदान में आकर दुश्मनों को मुकाबले के लिए ललकारा तो बीबियों के खैमों से रोने की आवाजें बुलंद हो गईं। इमाम हुसैन खैमों के करीब तशरीफ लाए और फरमाने लगे, बीबियों से कहो कि रोने की आवाज बुलंद ना करें, अभी मैं जिंदा हूँ। इतने में बीबी ज़ैनब जोरों कतार रो कर फरमाती हैं, ऐ मेरे प्यारे भाई, जैसे ही आपने फरमाया कि है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला, है कोई रसूलुल्लाह की बेटियों की हिफाजत करने वाला। अली असगर ने ये सुनकर अपने आप को झोली से गिरा दिया। इमाम हुसैन की आंखें नम होती हैं और फरमाते हैं, सैयदा रुबाब को कहो कि अली असगर को मेरे पास ले आए। इमाम हुसैन अली असगर का माथा चूमते हैं और अली असगर को चादर में छुपाकर मैदान करबला में ले जाते हैं। फौजी यजीद सोचते हैं कि शायद इमाम हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने जब अपनी चादर अली असगर के जिस्म से हटाई और असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे नजदीक कसूरवार हूँ तो मैं हूँ। इस 6 माह के बच्चे ने क्या कसूर किया है? 3 दिन से पानी ना पीने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसको 2 बूंद पानी पिलाओ। फौजे यजीद और जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, ऐ हुसैन, पानी खुद पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो। अगर तेरा बच्चा वाकई प्यासा है तो उसे कहो खुद पानी मांगे। इमाम हुसैन ने अली असगर को देखा और आंखों आंखों में फरमाया, ऐ अली असगर, आज अपने नाना की उम्मत से पानी मांगो। बस जैसे ही इमाम हुसैन ने ये फरमाया, अली असगर के लब हिलने लगे और तमाम फौज को देखकर अली असगर फरमाने लगे, ऐ जालिबों, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ। तुम्हारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मेरी रगों में बहता है, मुझे पानी दे दो। बस जैसे ही अली असगर ने पानी मांगा, यजीद की फौज में रिक्कत तारी हो गई। कोई मुंह छुपाकर रोने लगा तो कोई ये मंजर देख ना पाया। तो उमर बिन साद ने फौरन हुरमला से कहा, ऐ हुरमला, फौरन इस बच्चे को चुप करवा, वरना फौज में बगावत हो जाएगी। हुरमला फौरन तीर निकालता है और अली असगर का निशाना लगाता है तो फौरन तीर हाथ से गिर जाता है। फिर वो दूसरा तीर निकालता है, वो भी गिर जाता है। जब वो तीसरा निकालता है तो वो भी गिर जाता है। तो उमर बिन साद ने कहा, ऐ हुरमला, तू बड़ा बेरहम इंसान है, ये बच्चा तुमसे नहीं मारा जाता, इस बच्चे को मारना मेरे लिए बड़ी बात नहीं। लेकिन जैसे ही मैं तीर चलाता हूँ, आगे खयाम में देखता हूँ एक माँ है जो अपनी झोली फैलाए मुझे देख रही है। उमर बिन साद ने कहा, तुम उस बीबी की तरफ ना देखो, बस अली असगर को ऐसे मारो कि पूरा लश्कर यजीद के नाम से कांप जाए। हुरमला ने जैसे ही कमांड से तीर निकाला, तीर के 3 मुंह थे, उसने अली असगर का निशाना लगाकर जैसे ही तीर चलाया, तीर बड़ा था, अली असगर का गला छोटा था। बस तीर की एक नोक अली असगर के कान में लगी, एक नोक अली असगर के बाजू और सीने पर लगी और एक नोक आपकी कमर में लगी। तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू में आ लगा। बस अली असगर मुस्कुराने लगे। इमाम हुसैन ने अपने बच्चे को देखा तो आपके जिस्म मुबारक से कुछ माँ का दूध निकला और कुछ खून निकला। इमाम हुसैन ने चाहा कि वो खून आसमान की तरफ फेंके। आसमान रोने लगा और कहने लगा,
اے حسین اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکنا ورنہ پانی کی ایک بوند بھی قیامت تک نہیں برسا پاؤں گا۔ امام حسین نے سوچا کہ میں اس خون کو زمین کے حوالے کر دوں۔ زمین تڑپ کر کہنے لگی اے امام حسین اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پر گرا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پر ملا اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرے اسلام کے لیے اصغر کو قربان کیا۔ امام حسین علی اصغر کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے۔ جیسے ہی بی بی رباب کے سامنے علی اصغر آئے، بی بی رباب کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمانے لگی اے میرے آقا کیا میرے بچے کے قاتل کی خود کی کوئی اولاد نہیں؟ امام حسین نے بی بی رباب کو سنبھالا اور فرمایا ان قریب سب کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی، آپ آؤ اصغر کی قبر بنا لیتے ہیں۔ امام حسین خیموں کے پیچھے ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں۔ بی بی رباب اور امام حسین علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں۔ ناظرین امام حسین کی شہادت کے بعد خیام جلے، تمام شہیدوں کے سر کٹے، تمام بیویوں کو قید کر کے شام کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ ایک سر کم ہے، تو کوئی پوچھتا ہے کہ کس کا سر؟ فوج میں سے کوئی کہتا ہے کہ اس بچے کا سر کم ہے جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لائے تھے اور ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا۔ شمر کہتا ہے ہاں ڈھونڈو یہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ بس تمام گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزے لیے زمین کربلا پر مارتے رہتے ہیں تاکہ کہیں سے علی اصغر کو ڈھونڈ لیں۔ بس ایک نیزہ زمین پر لگنا تھا، جیسے ہی وہ نیزہ باہر آیا علی اصغر کا جسم بھی اس نیزے کے ساتھ آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی اس کا بھی سر کاٹو اور جسم کو یہی پھینک دو۔ پھر علی اصغر کے سر کو کاٹا گیا اور جسم مبارک کو زمین کربلا پر پھینکا گیا، پر جیسے ہی علی اصغر کے جسم مبارک کو دور سے بی بی رباب نے دیکھا تو اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت نے ہم پہ کیا کیا ظلم کیا، لیکن اسلام کی بقا کے لیے ہمیں ہر تکلیف منظور ہے، مگر جب تک یہ رباب زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی۔ سلام امام حسین پر اور سلام امام حسین کی آل پر۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.